उसको छोड़ो, अभी आपको मान निकालना सिखा रहे हैं, ठीक ना। मान निकालना, ये लो। देखो जैसे अभी जो है हम त्रिकोणमिति की 6 भाई पढ़े, साइन कास टेन काट सेक कोसेक पढ़ लिए ना। अब इसी में जो आगे सवाल बनेगा ना वो मान संबंधित सवाल बनेगा, मान से संबंधित। जैसे मान लो साइन 30, साइन 45, कास 30, कास 45, कास 90, है ना, इस प्रकार का। तो मान निकालना हम आपको सिखा रहे हैं कि मान अभी देखो कैसे। देखो आप अगर जो है इसको निकालना सीख लीजिए, उसके बाद देखो यूज करते करते मान याद हो जाता है, समझ पा रहे हो। यूज करते करते मान याद हो जाएगा। आप सोचो इकट्ठा हम याद कर लेंगे तो नहीं याद होता है, लेकिन जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप याद करोगे तो मान जल्दी याद हो जाएगा। देखो समझो भैया, यहाँ पर जो हम फार्मूला लिखे थे, मान क्या लिखे थे, साइन थीटा, है ना, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा लिखे थे। ये कितने भाई है, 6 भाई, ठीक। हम किससे निकाले थे, लाल बटे कक्का से। देखो ये पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो एल बटे के, ए बटे के, एल बटे ए। इसका जस्ट देखो समझो, ये बताओ एल से क्या भैया, देखो तनिष, देखो एल का मतलब क्या हुआ, लंब, ठीक। ए का मतलब क्या हुआ भैया, आधार। ए का मतलब हुआ आधार। के का मतलब क्या हुआ, कर्ण, ठीक। ये भैया देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर, देखो समझो जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट ये क्या भैया, आधार बटे लंब। इसका अपोजिट क्या है ना, कर्ण बटे आधार। इसका अपोजिट क्या भैया, कर्ण बटे लंब। समझ पा रहे, देखो मतलब उल्टा भैया व्युत्क्रम को, ये त्रिकोणमिति अनुपात हुआ। अब देखो समझो इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, ये हुआ। अगर ये बताओ, आप लोग जानते हो, मान लो कोई संख्या लिखा है 4/5, इसका अपोजिट मतलब व्युत्क्रम नहीं, उल्टा बताओ, है ना, क्या हो जाएगा। देखो ये 5 ऊपर 4 नीचे, ये हो जाएगा, यही तो होगा। इसका अगर मान लो संख्या लिखा है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 5/4, यही होगा। अब इसका देखो ये संख्या लिखा, ये क्या लिखा हुआ, संख्या, कोई संख्या लिखा हुआ है 4/5, ये परमेय संख्या है भिन्न के रूप में ना, परमेय संख्या। देखो इसका अपोजिट क्या हो, 5/4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, दोनों गुणा करवाओ तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो अगर 4/5 और गुणे 5/4, 4 से 4 काट दो, 5 से 5 काट दो, क्या मिला, 1 मिला, ठीक। इसी तरीके से जब इसका व्युत्क्रम ये है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। जब भाई ये संख्या और संख्या, कोई संख्या व्युत्क्रम जो है गुणनफल 1 होता है, तो यहाँ पास साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसका अपोजिट क्या है, कर्ण बटे लंब। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक। 1 मिलना चाहिए ना। क्यों मिलना चाहिए भाई, देखो क्योंकि संख्या और उसके व्युत्क्रम गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरीके से अब देखो समझो, अब एक यहाँ संबंध बन जाएगा व्युत्क्रम संबंध। भैया क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, यह फार्मूला ही भी है, व्युत्क्रम संबंध। अब भैया व्युत्क्रम संबंध में देखो नंबर 1, साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का गुणनफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ठीक। अब ये बताओ भाई, यहाँ से 2 फार्मूला और हम निकाल सकते हैं ए। अब ये बताओ को इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो अगर ये बताओ तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये गुणा में गया भाग में, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। नंबर बी भैया देखो, अगर कोसेक रोक दिया जाए, अगर कोसेक को रोक दिया जाए तो हो जाएगा 1, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा। इसका मान 1 क्यों हुआ है वो भी, आओ बैठो, देखो इसका मान 1 क्यों हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। भैया देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देख लो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। भैया इसका मान होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पास लिख दिए लंब बटे कर्ण, इंटू कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। भैया कर्ण से कर्ण गया, लंब से लंब कट गया, इसका मल्टीप्लाई क्या बचा, 1। भैया इसलिए तो 1 हुआ, हम आपको पहले ही बताए थे कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 1 होता है, ठीक। ये आपको प्रूफ भी हो गया, सिद्ध भी हो गया। अब ये इसको करवाएंगे, पहले इसको लिख लो। नंबर दूसरा देखो भैया समझो, सेकंड क्या है, कॉस का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भैया, ठीक। अब ये बताओ, अगर यहाँ पास कास थीटा का मान निकाला जाए, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा
ये गुणा में गया तो भाग में क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा। यदि मान लो यहाँ सेक थीटा का मान निकाला जाए तो 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक भैया देखो cos थीटा ये गुणा में दे गया तो भाग में। अब फिर अगर इसको रोक दिया जाए ये गुणा में दे गया तो भाग में, समझ पा रहे हो ना बी। ठीक तीसरा देखो भैया समझो, तीसरा जो है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता भी है। तो tan थीटा का जब मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 ये गुणा में क्या है भाग में कॉट थीटा हो जाएगा नंबर ए। नंबर बी जब कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो भैया क्या होता 1 ये गुणा में गया तो भाग में tan थीटा। आपको याद किसको करना है, इसको माइंड में इसको रखना है, दोनों अपने आप निकल जाता है। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो हम आपसे पूछे sin थीटा तो बताओगे आप 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हम पूछे कोसेक थीटा तो कहोगे 1 sin थीटा। काश थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। काश थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा पूछे तो 1 काश थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। कोई दिक्कत? ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये आपका व्युत्क्रम संबंध अपोजिट रिलेशन भैया देखो। हो गया इतना, पहले आप नोट कर लो फिर उसका प्रोग्राम बताओ। देखो भैया समझो, ध्यान रखो, इधर ध्यान दो। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन दिख रहा पीछे, दिख रहा विपिन देखो साइन। अरे उसको ना दिख, कोई टेंशन नहीं, वो मन कहाँ को देख लेता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब भैया देखो ये बराबर किस पार्ट की, कौन सा बाएं तरफ है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड। क्या भैया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड ला भी, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब बराबर है। ठीक ये क्या भैया ये आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। और साइन थीटा क्या पढ़ो आप लंब बटे कर्ण इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता भैया कर्ण बटे लंब। ठीक अब ये बताओ कुछ कट रहा है, कर्ण से कट गया, लंब से लंब कट गया, क्या मिला भैया आपका 1। ये क्या आ गया RHS। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया भैया। देखो समझो एक आ गया। अब यहाँ LHS उठा लो, LHS भैया ये बताओ क्या लिखा काश थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक अब बताओ काश थीटा का मान हम लोग क्या रखें आधार बटे कर्ण। ठीक आधार बटे कर्ण इंटू काश थीटा का मान हो जाए सेक थीटा कर्ण बटे आधार। भैया इसका देखो इससे कट गया, इससे ये कट गया, क्या मिला भैया आपका 1। ये क्या आ गया RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक यहाँ पर देखो LHS उठा ले, LHS लेफ्ट हैंड साइड उठा ले भैया। अब tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। भैया tan थीटा का मान क्या होता है आपका लंब बटे आधार इंटू कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब। लंब से लंब कट गया, आधार आधार कट गया, क्या मिला भैया आपका 1। यह क्या आ गया RHS आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। नोट कर लो भैया, कोई दिक्कत? देखो इसमें जो है एक फार्मूला और याद रखो, 2 फार्मूला बस। tan थीटा बराबर जो है tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है ये आपका साइन थीटा अपॉन कास थीटा। ठीक भैया tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कास थीटा। एक होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये दोनों। इसके नीचे इसको लिख लेना, यह मैंने चला जाए कह दिया उस मांगा थे काम से हो गया। देखो समझो भैया अब मान निकालना, देखो समझो SS राजा मौली आओ। देखो समझो भैया, देखो अब जो है मान निकालना, ठीक ना। कितने भाई है 6 भाई। ठीक कौन कौन है ध्यान दो, तो बोर्ड तरफ आप लोग ध्यान दो। ठीक देखो भैया कितने भाई है आपका इसमें 6 भाई है। लो भैया देखो
ये हो जाएगा आपका साइन थीटा साइन 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 कॉस टेन कॉट सेक, और ये देखो समझो, ये आपका 6 भाई है, ठीक। इसका क्या करना, मान निकालना है। शांत रहिए, देखिए डब्बा सही बन रहा है, डब्बा ठीक। हाँ ऊपर जाना तो देखो, समझो ये आपका लिखा है साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक लिखा हुआ है। अब देखो 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, देखो यहाँ जो है ना यहाँ पहुँच जाएगा। साइन 0 अंश मतलब साइन 0 का मान, साइन 30 अंश मतलब साइन 30 का मान, साइन 45 मतलब 45 अंश, साइन 60 मतलब 60 अंश का मान, साइन 90 मतलब 90 अंश का मान। अब एक बैठो, जगह दो। बहुत बदतमीज हो गया कसम से, हैं उसको घटिस्नेट जगह हो जाएगा। एक आज नचा देंगे सर। देखो समझो भैया, देखो ध्यान रखो, आपसे पूछेगा, देखो जैसे मूल्य पूछेगा काश 0, देखो समझो काश 0 अंश का मान, यानी काश 0 लग जाएगा। काश 30 मतलब काश 30, काश 45 45 लग जाएगा, काश 60 काश 60, 90 90 मतलब यहाँ पास ये लग जाएगा। देखो अब देखो समझो इसका मान निकालेंगे कैसे। देखो मान जो है अब धीरे धीरे फार्मूला मतलब जब क्वेश्चन लगाओ इसमें मान रखते रखते तैयार हो जाता है। आप इकट्ठा समझोगे कि हम इकट्ठा पूरा याद कर लेंगे, मुश्किल है। तो जिस तरीके से हम आपको याद करना सिखा रहे हैं, जिस तरीके से सिखा रहे हैं, तो उस तरीके से आप याद रखना सीखो, ठीक। एक मान याद करो दूसरा याद हो जाएगा, एक मान याद करो पूरा आपका जितने मान है सब याद हो जाएगा एक मान याद करने से। लेकिन उसके शर्त यही है कि एक आध दो बार आप घर में बनाओगे तब। जैसे हम जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको चार्ट को भरना है। एक दो बार घर में भरोगे ना तो काम हो जाएगा। देखो अभी कोई लिखेगा नहीं, आराम समझो। देखो आप यहाँ पास लिख दो, क्या जानते हो, 0 0 1 2 3 और 4, सब में 4 से भाग दे दो। देखो 0 1 2 3 4 लिख दिए, सब में 4 से भाग करा दो, 4 से भाग कराओ, इसमें भी, इसमें 4 से भाग कराओ। देखो सॉरी 0/4, ये एक किनारे में लिखो /4, इसके बटे भी 4 कर दो 4, इसके बटे भी क्या कर दो 4 कर दो, इसके बटे भी 4 कर दिए, ठीक। सबको निकाल, सबका निकाल दो वर्गमूल, वर्गमूल जानते हो ना, स्क्वायर रूट, ठीक। तो सब भैया अंडर रूट निकल जाएगा सबका, ये लो, कोई दिक्कत। अब बताओ 0 में 4 से भाग दो क्या मिलेगा, 0, और 0 का वर्गमूल निकालो क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब साइन 0 का मान 0। अब 1 में 4 से भाग ना दो, ठीक, अलग अलग वर्गमूल निकाल दो भैया। 1 का वर्गमूल निकालो क्या मिलेगा 1, और 4 का वर्गमूल निकालोगे 4 क्या निकालो √2 × 2, जोड़ा बन गया, बाहर कर दो क्या मिलेगा आपका 2, हो गया। देखो अंडर रूट निकालो, इसका निकालो √2/√4, ठीक। अब ये बताओ, देखो 2 1 के 2 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाए 1/√, है ना। देखो यह है। अब इसका वर्गमूल देखो 2 1 के 2 2 दूनी 4, भाई काट दिया, इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 2 को निकाल पाओगे आप लोग, नहीं निकाल पाओगे ना, क्या हो जाएगा √2, समझ पा रहे, रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा इसका मान क्या लेगा 1/√2। भैया देखो ये लिखा हुआ है √3/4, क्या आपका √3 की स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, नहीं, तो √3 लिखा रहेगा। ये किसका भैया 4 निकाले क्या मिलेगा 2, इन्हें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2। 4 से 4 काट दो भैया, है ना, 4 से 4 काट दो, क्या मिलेगा आपका 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब क्या निकला, जो साइन 0 का मान है वो क्या भैया 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो।
अब देखो इस चीज़ को हम गायब कर दें, इसको आप नोट कर लो तो हम इसको गायब कर दें, इसको नोट कर लो तो हम गायब कर दें, नोट को जल्दी इसको। हाँ इस चीज़ को गायब कर देंगे, सीधे मान लिख देंगे। बाटल में पानी भर लो, इसमें भरो, एक वो बाटल बाहर होगा उसमें भरो, लो नीरज ट्रांसफ़र कर दो। जब गिरना हो ना बताना, तनिष को आगे कर देंगे। हाँ बाहुबली खाली हो तुम, लात धर जाओगे, तुम्हें लात धरे को कुछ असर पड़ी। देखो साइन जीरो का मान क्या होगा भैया आपका, जीरो। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन पर 1/√2, साइन 60√3/2, साइन 90 1। बहुत चिल्लाते हो, शांत रहो तुम लोग, बहुत आने लगा लगता है। देखो जीरो, किसी को कुछ नहीं बोलना, खाली मैं बोलूँगा बस। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 √3/2, ठीक। साइन 90 का मान 1, ये हुआ। अब देखो समझो, जो साइन 90 का मान होगा, ध्यान रखो इस चीज़ समझो, जो साइन 90 का मान होगा वो काश जीरो का मान होगा। क्या होगा भैया, काश जीरो का मान 1। जो मान साइन 60 का होगा वो मान काश 30 का होगा, √3/2। जो साइन 45 वही काश 45, ठीक। जो साइन 30 का वो काश 90 का, ठीक, वो 60 का। जो साइन जीरो का मान होगा वही काश 90 का मान होगा, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। समझ पाए हैं? देखो समझो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, देखो समझो, इधर ध्यान देखो, समझो। देखो अगर ये बताओ हम आपसे पूछें, देखो 90 आप जानते हो, 90 जानते हो नहीं जानते हो? साइन 60 का मान बताओ कितना है इसमें लिखा, साइन 60 का मान √3/2 लिखा हुआ है, देख के बताओ ना। साइन 60 का मान √3/2 है, 90 में 60 घटाओ क्या बचा, 30 बचा, 30 बचा। तो काश 30 का मान देखो यही होगा, वो देखो है क्या, सीख पाए √3/2। ये बताओ का साइन 30 का मान देखो कितना है, साइन 30 का मान 1/2। देखो याद करने का तरीका बताओ कैसे आप याद कर सकते हो, सीधे आप अपने मन में 90 से घटा दो बस। काश 30 हुआ, साइन 30 का मान 1/2 हुआ, यही तो है 1/2। अगर यही हम आपको देखो काश 30, ठीक, 1/2 हुआ, और 90 में 30 घटा दो क्या बचा, 60। यानी जो काश 60 का मान होगा वो √1/2 होगा। देखो समझ पा रहे हो, ठीक। जिससे मान लो हम सीधे सीधे पूछ लें आपका काश 45, क्या पूछे, काश 45 पूछे है ना, काश 45। तो 90 में 45 घटाओ क्या, 45। तो जो साइन 45 का मान होगा वही काश 45 का मान होगा। देखो जैसे हम आपसे पूछें काश 0 अंश का मान, क्या पूछे, काश 0 अंश का मान, काश 0 पूछे है ना, तो 90 में 0 घटाओ, शांत रहो, 90 में 0 घटाओ क्या मिला, 90 बचेगा। साइन 90 का मान क्या है, साइन 90 का मान 1, काश 0 का मान क्या होगा, 1। नहीं समझ पाया अभी तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर समझाएंगे, परेशान ना हो। देखो टाइन, इधर सुनो, अब टाइन का मान निकालना है। देखो अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा अपान काश थीटा, पढ़े थे, आराम समझो। देखो टाइन क्या निकला, 0 अंश का मान। ये बताओ टाइन 0 अंश किसका मान, टाइन 0। अब भैया थीटा है, ये क्या लिखा हो, थीटा लिखा, थीटा की जगह पर 0 अंश लिखे हैं, तो ऊपर साइन भी क्या हो जाएगा आपका, साइन 0 अंश, अब बटे क्या हो जाएगा, काश 0 अंश। बताओ गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। देखो थीटा की जगह क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो ऊपर साइन भी 0 हो जाएगा, काश भी 0। और साइन 0 का मान क्या भैया, 0, और काश 0 का मान 1। काश 0 का मान क्या है, जब 1 में 0 में 1 से भाग दो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। याद रखिएगा, जब आप किसी संख्या से 0 में भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब आप 0 से किसी संख्या में भाग दोगे अपरिभाषित, ठीक ना, अपरिभाषित मिलेगा भैया। समझ पा रहे हो, इसे वाला ये इन्फिनिटी इनफाइनाइट बोलते हैं। देखो उसके बाद देखो टाइन 0 हो गया, यानी टाइन 0 का मान क्या निकला भैया, टाइन 0 का मान हो जाएगा हमारा 0, ठीक। अब आ जाओ टाइन कितना भैया, टाइन 30, टाइन 30 यानी टाइन 30। अब बताओ ये बताओ टाइन 30, थीटा जब क्या 30 रखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30, साइन 30 बटे क्या हो जाएगा, काश 30। आराम समझते रहो, सीखते रहो। देखो अब बताओ साइन 30 का मान कितना भैया, 1/2 बटे क्या हो जाएगा, काश 30 का मान √3/2। भैया देखो 2 से 2 कट जाएगा,
1/√3। क्या बच्चा 1/√3, ये किसका 1/√3। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताओ भैया tan 45 का मान कितना, tan 45 ऊपर क्या हो जाएगा sin 45, sin 45 और बटे क्या हो जाएगा cos 45। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 1/√2। भैया sin 45 1/√2 1/√2, ये से एक कट जाए क्या मिलेगा 1। इसका मतलब ये इसका मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक। अब आगे देखिए अब भैया देखो ये हमें tan 45 हो गया। अब देखो tan 60 का निकाल दो, किसका निकाल दो tan 60। तो भैया क्या हो जाएगा sin 60, ऊपर क्या हो जाएगा sin 60 बटे क्या हो जाएगा cos 60, और sin 60 का मान √3/2 और बटे cos 60 का मान 1/2। 2 से 2 काट दो, क्या हो जाएगा भैया √3/1। 1 से कोई मतलब है नहीं भैया, है ना, तो क्या हो जाएगा √3। समझ पा रहे हो? देखो हम आपको निकालना सिखा रहे हैं, कभी आप फंस गए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बाकी धीरे धीरे याद हो जाएगा आपका। देखो आगे भैया देखो समझो, ये आपका लिखा हुआ है tan 90 का मान निकालेंगे। जब tan 90 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin 90, क्या हो जाएगा sin 90 बटे cos 90। sin 90 का मान क्या होगा 1 और cos 90 का मान 0। अब 1 में 0 से भाग देंगे क्या मिलेगा अपरिभाषित। ठीक है भैया, 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनाइट या इन्फिनिटी या अनंत या अपरिभाषित। ठीक, 4 नाम बोल दिए हैं, जो अच्छा लगे उसको याद रखना आप। देखो ठीक, कोई दिक्कत भैया? इसको आप नोट कर लो, इस चीज़ को बगल में। देखो जो tan में देखो समझो, जो tan में 90 का मान होगा ना वो काट में किसका मान होगा 0 का, किसका मान होगा 0 का, तो यह परिभाषित। जो tan में 60 का मान होगा वो किस में होगा 30 का 30 का, तो यह भर दो, ये मान सेव होता है tan है ना। 45 का जो है साइन कास का सेम होता है विवेक, और tan काट का सेक होता है, और सेक कोसेक का सेक सेम होता है। ठीक, तो जो tan 45 वही काट 45 का। ठीक है, अब देखो जो tan किसका 30 का वो काट 60 का है 1/√3, ये क्या हो जाएगा आपका 0। कोई दिक्कत? तरीके से और याद रख सकते हो, समझ रहे हो? ये बताओ अभी नहीं, पहले लाइन्स चलने दो। पहले ये बताओ कास का अपोजिट क्या होता है? कास का उल्टा क्या होता है? सेक ही तो होता है। कास का उल्टा सेक पढ़े नहीं पढ़े हो? साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट, तो वही तो मामला हुआ tan का उल्टा काट। मतलब देखो इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसका व्युत्क्रम करो, अगर उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 1/0। हम आपसे क्या बताए, जब किसी संख्या में 1 से भाग तो क्या मिलेगा अपरिभाषित मिलेगा। देखो यार अब अपरिभाषित हो गया, इसका मान पलटो तो क्या हो जाएगा √3/1, और क्या हो जाएगा ये √3 मिलेगा। देखो ये √3 हो गया। इसके नीचे आप 1 मानो 1/1, यानी tan देखो tan 45 का मान उसका काट 45 मान क्या उसका आप उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 1/1 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखो इसके नीचे आप 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान पलटो तो 1/, क्या हो जाएगा √3, ये देखो मिल गया। अब इसको अनंत को क्या लिख, अनंत को हम लिखते क्या है, ध्यान रखो भैया, अनंत को हम लिखते हैं 1/0। अनंत को आप जानते रहो कि इसको 1/0 भी बोलते हैं, लेकिन मान आपको याद रखना ये नहीं। ठीक, अब इसका मान पलटो तो क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक, इस चीज़ को लड़के नहीं जान पाते कि भैया अनंत को लिखते क्या है 1/0, मतलब कोई संख्या बटे क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक, समझ पा रहे हो? इस तरीके से मतलब जिस तरीके से सेट हो जाए मामला। अब देखो सेक किसका व्युत्क्रम है, सेक कास का, सेक किसका व्युत्क्रम है कास का, यानी कास का व्युत्क्रम भैया किस, कास का व्युत्क्रम क्या है सेक है। याद रखें, इस चीज़ को समझो, आज सीख लो, हम फिर कल एक बार बता देंगे, मतलब बताते रहेंगे आपको धीरे धीरे। हम मालूम है कि एक बार में तैयार नहीं होना है, ठीक ना, हम अच्छे से मालूम है कि एक बार में किसी को नहीं तैयार होता है। अगर आपको 100 में अगर 50% समझ में आ गया 40 आ गया तो भी बहुत है। समझ पा रहे हो? अब देखो कास का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, भैया इसका व्युत्क्रम ये होता है ना, तो इसके नीचे आप 1 मानोगे, मान पलटो 1/1 क्या मिलेगा 1, ये देखो 2 ऊपर 3 नीचे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखो ये √2/1 क्या मिलेगा √2 मिलेगा। नहीं समझ पा रहे? देखो इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 है, तो उसका √2/1 और 1 से भाग करो कोई मतलब नहीं, √2 ही रहेगा। ठीक, समझ पा रहे हो? √2
अब देखो ये लिखा 1/2, 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/1, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। समझ पा रहे हो? देखो इसका अपोजिट करेंगे काश 0/1, तो भैया क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे एक मान लेंगे, किसके अगर नीचे कुछ ना हो तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं ना, एक मानते हैं, तो भैया क्या 0/1 यानी मान पलटोगे 1/0, क्या मिल जाएगा, अपरिभाषित मिल जाएगा। अब देखो समझो भैया, आप इसको एक तरीके से देखो, हम आपको दो तरीका एक साथ बता रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक ना। गलती हम खुद ही कर दे, 2 तरीका बता दिए आपको। देखो अब साइन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट होता कि नहीं होता, पहले आप बताओ। साइन का अपोजिट क्या होता है क्या है ना, साइन का होता भी है आप कोसेक। अब जो साइन जीरो का मान क्या 0/1, तो भैया क्या इसका मान पलटेगा, क्या हो जाएगा 1/0, यानी क्या मिलेगा अपरिभाषित। ये देखो हो गया। अब लिखा है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान इसका उल्टा। देखो समझो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान जो है आपका 1/, इधर देखो साइन 30 का मान कितना आपका 1/2 है। जब साइन 30 का मान 1/2 है, हम पूछे कोसेक 30 का मान, तो आप अपने माइंड में अगर साइन याद है जैसे उसका अपोजिट कर दो। साइन आपको याद है, साइन 30 का मान 1/2, तो भैया साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा, तो 2/1 यानी क्या मिलेगा 2, यानी 2/1 यानी क्या मिलने आपका 2 मिलने वाला है भैया, 2 हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, अब देखो साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 1/√2, कोसेक 45 पूछ ले जस्ट उसका अपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा √2/1, यानी क्या मिलेगा √2। अब उसके बाद देखिए साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का जो मान है वो √3/2 है, तो भैया कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, मान पलटेगा ना, नीचे वाला ऊपर बोला नीचे, तो 2/√3। साइन 90 का मान भैया 1 है, 1/1 लिखेंगे, कोसेक 90 का मान है 1, ठीक, कोई दिक्कत, नोट कर लो सारे भैया। नोट करिए सब लोग ना। देखो अब जो हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, जो हम बोल रहे हैं उसको समझो आप। देखो आपको देखो एक मान याद करना, हम मान तो एक भी नहीं याद करना, पूरा मान भर दिए हैं, मतलब हम याद किए थे, एक एक मान भर दिया ना आपको, ठीक। क्या कर दिया, पहले 1 0 1 2 3 4 लिख दिया, 4 से भाग कर दिया, सबके स्क्वायर रूट निकाल दिया, पहला भर गया खाना, पहला खाना भर गया, साइन का मान आ गए। साइन या तो देखो समझो, साइन का अगर हम मान याद कर लिए ना, तो ऑलरेडी सब का मान हम तैयार कर लेंगे, सब साइन का मान अगर याद हो, अगर नहीं याद हो तो उससे निकाल लेंगे, कहीं मान फंस गया। ये इसके लिए था कि मान लो कहीं पास तुम्हारा सवाल फंस गया, नहीं आ रहा मान निकाल, तो वहाँ पास हम मान निकाल लेते, उसके लिए था। बाकी तो अगर पेपर में ऐसे मान निकालेंगे हमें बहुत समय लगेगा भैया, है ना, समय टूटेगा, ऐसे हमारे पास समय कम होता है वहाँ पास, हाँ उसको समय टूटता है। तो भैया देखो समझो, तो आप अगर साइन का मान याद कर लेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन की याद कर लिए। अब बताओ देखो साइन की याद कर लिए, जब काश का बोलना होगा तो देखो जो जैसे हम साइन का देखो उल्टा नहीं, साइन में देखो जैसे हम साइन की याद कर लिए, जैसे काश हम आपसे पूछेंगे आप लोग देखना उसमें, देखो जैसे हम पूछे आपको काश 30, जैसे सॉरी पहले काश 0, देखो जैसे रट्टा नहीं मारना है, पहले समझो जो चीज़ हम मैं समझ के बोल रहा हूँ उस तरह का आपको सीखना है। देखो साइन 0 सॉरी काश 0 का मान, काश 0 का मान यानी 90 में 0 माइनस कर दो, काश 0 अंश का मान पूछ रहा हूँ, काश 0 अंश का, तो काश 90 अंश में से 0 अंश घटाओ क्या बचेगा, 90 में 0 घटाओ क्या मिलेगा 90 बचेगा, तो यानी साइन 90 का मान क्या है 1, वही मतलब काश 0 का मान होगा, ये देखो ठीक। अब जैसे काश हम पूछे 30 अंश का मान, काश किसका 30 अंश का मान, तो 90 में से आप 30 घटा दो, जिसका पूछे ना काश के लिए, जिसका पूछे उसे घटा दो आप, तो भैया काश क्या 30 माइनस कर दिए, 30 माइनस कर दो, बचा कितना 60, तो जो साइन 60 का मान होगा वही काश 30 का मान होगा। देखो साइन 60 का √3/2, काश का √3/, ठीक। अगर हम पूछे आपको काश 45 अंश पूछे, तो 90 में 45 घटाओ क्या मिल जाए 45 मिला, तो जो साइन 45 का मान होगा वही काश 45 का मान होगा, साइन 45 का मान 1/√2, काश 45 1/√2, ठीक। यदि हम आपसे पूछे कि काश 60 का मान, क्या पूछे काश 60 डिग्री का, ठीक, काश 60 का मान अगर आपसे पूछे तो आप क्या करो 90 में 60 घटा दो, क्या बचा 30, तो साइन 30 का मान कितना है उतना ही मान इसका होगा। देखो
साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान क्या निकला 1/2। समझ पा रहे हैं? देखो यदि हम आपसे पूछे साइन 90 सॉरी कास 90 का मान पूछे, कास 90 का मान पूछ रहे हैं, 90 जो मान पूछ रहे हैं उसको 90 से माइनस करो, तो कास 90 माइनस 90 क्या मिला 0। तो जो साइन 0 का मान होगा ना वही कास 90 का मान, ये देखो हुआ। ठीक, और tan का मान साइन अपान कास से याद करो, साइन अपान कास से मान निकाल लेते हैं। अगर उससे नहीं बन पा रहा, उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो tan का मान याद कर लेते हैं। tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3, और tan 90 का मान अपरिभाषित या अनंत। ठीक हो गया, अपरिभाषित हो जाए। देखो समझो, अब देखो समझो, साइन याद किए कास अपने आप तैयार हो गया। ठीक, tan याद किए ये अपने आप तैयार हो जाएगा, ये अपने आप तैयार हो जाएगा, काट वाला अपने आप। ठीक, चाहे ये वाला तरीका लगा, कौन वाला जो अभी साइन के लगवाए थे। देखो काट 0 पूछे, कितना पूछे काट 0 अंश का मान, तो 90 में 0 घटा दो तो कितना बचेगा, काट 0 अंश का मान पूछ रहे हैं, किसका काट 0 अंश का मान, और 90 में से 0 अंश घटा दो 90 बचेगा। तो tan 90 का मान देखो क्या है अपरिभाषित, काट 90 का मान क्या 0 का मान क्या मिले अपरिभाषित। आप सीखो जैसे काट से वही कर रहे हैं हम ये। अगर हम आपसे पूछे काट 30 का मान, किसका पूछे काट 30 का मान, तो 90 में 30 घटा दो कितना बचा 60, तो जो tan 60 का मान होगा वही काट 30 का। देखो tan 60 का मान कितना है, देखो √3, इसका मान क्या हो जाएगा √3। ठीक, या देखो अगर हम आपसे पूछे tan काट 45 का मान, तो 90 में से 45 घटा दो कितना बचा 45, जो tan 45 का मान होगा वही होगा। ठीक, हम आपसे पूछे काट 60 मतलब 60 डिग्री का मान, तो आप कहोगे सर जी 90 में से 60 घटा दीजिए कितना बचा 30, जो काट 30 का मान होगा वही इसका मान हो, तो 1/√3। देखो अगर हम पूछे काट 90 अंश का मान, ठीक, तो आप बताओ सर जी 90 में से 90 घटा दो 0, 90 में से 90 घटा दे क्या बचा 0, तो जो आपका tan 0 का मान होगा वही काट 90 का मान होगा। ठीक, कोई दिक्कत। सेक को याद करना है तो सेक को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, सीधे सीधे सेक हम जानते हैं कि कास का उल्टा होता भैया। ठीक है, अब देखो हमसे आपसे पूछे कास 0 अंश सेक 0 अंश का मान पूछे, सेक 0 अंश का मान। अब ये बताओ सेक 0 का मान पूछे जिसके नीचे 1 ना हो उसके नीचे आप दिमाग में 1 मान लो माइंड में अपने। ठीक, तो बताओ अगर हम सेक 0 का मान पूछे तो आप क्या सर जी कास 0 को उल्टा कर दो, अपोजिट है ना, व्युत्क्रम है, कहो कास 0 को उल्टा कर दो, तो कास 0 का मान क्या 1, 1/1 करें 1/1 क्या मिले 1 ही तो मिलेगा। हम पूछे आपको कास 30 अंश का मान, कहो जी साइन 30 को उल्टा कर दो, साइन 30 का मान कितना है कास 30 का मान, कास 30 का मान √3/2 है, अपोजिट मतलब उल्टा, तो 2 ऊपर पहुंचा √3 नहीं है 2/√3। हम आपसे पूछे सेक 45, तो आप कहोगे सही कास 45 को उल्टन कर दो, तो 1/√2 है, इसका अपोजिट करेंगे क्या आ जाएगा √2/1 मतलब √2। ठीक, अब हमसे पूछें कि सेक 60 का मान, तो आप कहोगे कास 60 को उल्टा कर दो, कास 60 का मान कितना है 1/2, तो इसका उल्टा 2/1 यानी क्या 2 मिलेगा, 1 का भाग करने कोई मतलब नहीं। देखो अब यहाँ पास नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे अपने मन में। हम आपसे पूछे सेक 90 का मान, कहोगे सिर्फ कास 90 को उल्टा कर दीजिए, ये बोलोगे कास 90 को उल्टा करेंगे तो कास 90 कितना भी है 0, इसके नीचे 1 मानेंगे मान पलटेगा 1/0। जब किसी संख्या हम 0 से भागो तो क्या मिलता है अपरिभाषित। ठीक, अनंत मिलता है, ये हो गया भैया, कोई दिक्कत। कोसेक पूछे तो कोसेक हम लोग जानते हैं किसका अपोजिट होता है। ठीक, एक बात जान लो, वो वाला दिमाग यहाँ पास भी लगा सकते हैं, कौन वाला 90 से घटाने वाला। देखो अगर इसको याद कर लिए 90 से घटा के ये बन जाएगा, ये इसको याद कर 90 घटा के ये मिल जाएगा, इसको याद कर 90 घटा के ये मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं, 90 वाला तीनों में कैच हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब भैया साइन के याद कर लिए तो कास इसे निकाल दिए, कास को उल्टा सेक, देखो tan का उल्टा काट, देखो साइन जो अपोजिट वाला है ना उसका जस्ट अपोजिट कर दो तो काम बन जाएगा। देखो साइन का अपोजिट देखो मान, अब जैसे हम आपसे पूछे कास 0 का मान, हम आपसे पूछे कास कोसेक 0 का मान, तो कहो साइन 0 को उल्टा कर दो, साइन 0 कितना भैया 0, 0/1 करेंगे, क्या करें 0/1 करेंगे, 1 फिर ऊपर जाएगा, दिमाग लगाओ, इसके नीचे हम क्या कर देंगे 1 करेंगे तो 1/0, 1 में 0 तो भाग देंगे क्या मिल अपरिभाषित अनंत मिल जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कोसेक 30 का मान, कहो साइन 30 को उल्टा कर दो, तो 1/2 साइन 30 का मान है तो इसका उल्टा करेंगे 2/1 2 मिल जाएगा। कोसेक साइन 45 का मान 1/√2 का कोसेक 45 पूछेंगे क्या √2/1 क्या 2 मिल जाएगा। ठीक, अगर हम आपसे पूछे साइन कोसेक 60 का मान, कहो साइन 60 को उल्टा कर दो, साइन 60 का मान क्या है √3/2, तो उल्टा करो भैया 2/√3। हम आपसे पूछे कोसेक 90 का मान, कहो साइन 90 को उल्टा कर दो, तो भैया 1/1 बनी 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, नहीं कुछ याद हुआ, कुछ समझ में आया।
कुछ आया कि नहीं आया समझ में, कि बस नींद ऊंद आने लगी? कुछ समझ में आया ना? आपको कुछ होमवर्क नहीं है इसमें, कि जो है ना खाली इस पाई चार्ट को जो है एक बार जैसे हम भरे थे ना, आप कोशिश करना एक बार दो भरने का कोशिश करना, बाकी हम इसको एक बार पुनः फिर बताएंगे, ठीक है ना? हमें मालूम भी है कि देखो ये जल्दी से एक बार में याद नहीं हो पाता है। टाइम कितना हो गया? चलो ठीक।